परम शांति। आज जो दुनिया हम देखते हैं ये कैसे बनी? मनुष्य कहाँ से आए? इतने अलग अलग धर्म संप्रदाय क्यों हैं? हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा क्यों की जाती है और इतने भगवान क्यों हैं? बाकी धर्मों में गॉड को नूर या लाइट क्यों कहा गया और सिर्फ एक ही गॉड है ये क्यों कहा गया, जबकि हिंदू धर्म में तो बहुत सारे भगवान हैं, देवी देवता हैं। एक महाब्रह्मांड जिसको शास्त्रों में आकाश गंगा कहा गया है। एक आकाश गंगा में अनंत कोटि ब्रह्मांड हैं। एक ब्रह्मांड के रचयिता प्रकाश हैं। उनका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है, वो एक लाइट है, प्रकाश है, एनर्जी है। वो निर्गुण निराकार हैं। उनका कोई आकार नहीं है, उनमें कोई गुण नहीं है। वो लाइट है, वो प्रकाश है। वो नाम रूप से परे हैं, उनका कोई नाम नहीं है। उन्होंने संकल्प किया और अपना एक आकारी रूप निकाला। प्रकाश से एक आकारी रूप निकला, वो शिव बना। शिव ने अपने अंदर से शक्ति को निकाला। वो दोनों परम तत्वों के थे। उनकी आत्मा परम तत्वों की थी और उनका शरीर आकारी था। ये स्थूल शरीर भौतिक शरीर नहीं था, परम तत्व परम प्रकाश का आकारी शरीर था। फिर शिव शक्ति ने मिलकर विष्णु की रचना की। फिर विष्णु जी ने ब्रह्मा की रचना की और ब्रह्मा जी ने 7 परम पुरुष निकाले। परम पुरुष यानी कि उन अपने अंदर से 7 रूप निकाले जो जिनसे उस परम तत्वों से परम पुरुषों की आत्मा की रचना हुई। फिर उन परम पुरुषों ने अपने जैसे और भी आत्माएं निकाली, उन आत्माओं ने और आत्माएं निकाली। ये सब परम तत्वों के थे, लेकिन जैसे जैसे रचना होती है उसमें शक्ति कम होती जाती है। जैसे इस ब्रह्मांड के रचयिता हैं शिव, उनका कोई नाम नहीं है। उनको हम बोलने के लिए, संबोधित करने के लिए हम उनको शिव कह रहे हैं, उनका कोई नाम नहीं है। तो जो इस ब्रह्मांड के निराकारी शिव हैं, जो सबसे ऊपर परम धाम में रहते हैं, उनकी शक्ति के सिर्फ 5% से बने आकारी शिव, और आकारी शिव की शक्ति से बनी आदि शक्ति, और उन आदि शक्ति और आदि शिव के शक्ति के 5% शक्ति से विष्णु की रचना हुई। विष्णु की 5% शक्ति से ब्रह्मा जी की। तो सोचिए ऐसे में कितनी शक्ति कम होते होते बाद में जैसे जैसे आत्माओं की रचना हो रही थी उनमें शक्ति कम होती जा रही थी। तो ऐसे ही परम पुरुषों ने और आत्माओं की रचना की। वो सब फरिश्ता थे और फिर उनका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं था, वो सब परम तत्वों के थे, इसीलिए उनको परम पुरुष या फरिश्ता कहेंगे। फिर उन आत्माओं ने और आत्माओं की रचना की। फिर जैसे जैसे आत्माओं की रचना होती गई उनमें शक्ति कम होती गई, और जैसे जैसे शक्ति कम होती गई वो सोचने ज़्यादा लगे, महसूस करने लगे, उनमें इच्छाएं पैदा होने लगी। पृथ्वी से ऊपर 7 लोक हैं, उससे ऊपर ब्रह्मापुरी, उससे ऊपर विष्णुपुरी, उससे ऊपर शिवपुरी, फिर सबसे ऊपर परमधाम, जहाँ इस ब्रह्मांड के क्रिएटर यानी कि निराकार शिव रहते हैं। शिवपुरी में शिव शक्ति, विष्णुपुरी में विष्णु और लक्ष्मी जी, ब्रह्मापुरी में ब्रह्मा जी। और फिर परम पुरुषों ने 7 लोक बनाए जिनमें आत्माओं की जैसे जैसे रचना होती गई वो आत्माएं रहती गई। फिर जैसे जैसे उनमें शक्ति कम होती गई उन आत्माओं में, उनमें भोग की इच्छा होने लगी। फिर स्वर्ग लोक बना और उससे नीचे और गांधार लोक बना। स्वर्ग लोक में जो आत्माएं रहने लगी वो देवी देवताओं की कैटेगरी की आत्मा है। फिर जब देवी देवताओं की भोग से, इच्छाओं से, उन भोग करने से, इच्छाओं से, संकल्प करने से शक्ति कम होती है, तो जैसे जैसे उनकी आत्मा की शक्ति कम होती गई उनमें भारी बनाने लगा, उनमें भारी तत्व बनने लगे, जल और मिट्टी, और वो नीचे गिरते गए। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी लोक का निर्माण किया जहाँ पर वो आकर ठहरने लगे। तो ऐसे मनुष्य बने, यानी कि मनुष्य गिरे हुए देवता हैं, ना कि उठे हुए बंदरों के वंशज। ये सबको बेहिसाब समय हो चुका है। ये ब्रह्मांड का, ब्रह्मा जी का दूसरा परार्ध चल रहा है। इस ब्रह्मांड की आयु है ब्रह्मा के 100 साल, 50 साल का एक परार्ध, ऐसे 50-50 साल के 2 परार्ध होते हैं। और ब्रह्मा जी के एक दिन में पृथ्वी पर 1000 चतुर्युग बीत जाते हैं। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग एक चतुर्युग होता है। तो ऐसे 1000 चतुर्युग केवल ब्रह्मा जी के एक दिन में बीत जाते हैं। तो ऐसे ब्रह्मा जी के 50 साल पूरे हो चुके हैं और उनके दूसरे परार्ध का
पहले दिन का। मनुष्य योनि में आने के बाद आत्मा की स्मृति यानी उसकी यादें शून्य हो जाती हैं, तो उसको आत्मज्ञान देने के लिए यानी वह आत्मा है और उसको ऊपर के लोकों में वापस जाना है जहाँ से वो आत्मा आई है, उसकी आत्मा में शक्ति आए। इसलिए ब्रह्मा जी ने 4 वेदों का ज्ञान दिया है, इसीलिए ब्रह्मा जी के 4 मुख बतलाए जाते हैं। यानी ज्ञान मार्ग द्वारा ही हम पुरुषार्थ करके जहाँ से आए हैं वहाँ जा सकते हैं, यानी मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन ज्ञान नहीं लेते हैं और इस धरती लोक की माया में मोह में फंसे रहते हैं, तो जन्म मृत्यु के चक्र में आते रहते हैं। ये सारे देवी देवता इतने भगवान क्यों हैं? तो जब जब धरती पे धर्म ग्लानि होती है यानी धर्म की हानि होती है, तब विष्णु जी के या शंकर जी के या आदि शक्ति के भी अवतार धरती पर होते हैं। अवतार यानी कि उनकी आत्मा का एक अंश, एक सेल निकाल कर, एक रूप निकाल कर वो धरती पर भेजते हैं, जिसको भगवान कहा जाता है, जो असुरों को मारने के लिए और वापस धर्म की स्थापना करने के लिए होते हैं। तो इसीलिए उन रूपों की पूजा अलग अलग संप्रदायों में की जाती है, इसीलिए देवी देवताओं की इतनी संख्या बढ़ी हुई है। कुछ महर्षि लोक से, तप लोक से भी आत्माएं, दिव्य आत्माएं धरती पर जन्म लेकर साधुओं के रूप में आती हैं और उनको ज्ञान देती हैं ताकि वो उनकी आत्मा का कल्याण हो सके। जो आत्मा का परमात्मा का ज्ञान देता है, आत्म कल्याण का, परमात्मा प्राप्ति का ज्ञान देता है, वही सच्चा साधु है। जो इस धरती की ही माया भौतिक सुखों को दिलाने की बात करता है, वह पाखंडी है। तो जैसे जैसे साधुओं के भी यहाँ पे अवतार हुए हैं, तो उनको लोग गुरुओं के रूप में भी पूजते हैं। आज इसीलिए इतने अलग अलग धर्म, गुरु, देवी देवता हैं। आत्मा को स्वर्ग लोक जाने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। स्वर्ग लोक भी भोग लोक है। जब आत्मा के अच्छे कर्मों का खाता खत्म हो जाता है, तब उसे वापस धरती पर पटक दिया जाता है। इसलिए स्वर्ग लोक से ऊपर जन लोक, तप लोक में जाए, वहाँ तप करके ऊपर विष्णुपुरी, शिवपुरी जा सकती है। अगर आत्मा में ज़्यादा शक्ति है तो ऊपर परम धाम तक जा सकती है, तभी परम शांति मिलेगी, जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलेगी। ये हुई एक ब्रह्मांड की बात। अब जो दूसरे धर्मों में गॉड को लाइट या अल्लाह को नूर क्यों कहा जाता है, तो मैंने बताया एक महाब्रह्मांड यानी आकाश गंगा में अनंत ब्रह्मांड हैं, तो वैसे ही परम महाब्रह्मांड है जिसमें अनंत कोटि महाब्रह्मांड यानी आकाश गंगा है। तो कुछ आत्माएं महाब्रह्मांड से आई हैं, कुछ परम महाब्रह्मांड से आई हैं, इसलिए वो इस ब्रह्मांड के देवी देवताओं को, भगवान को नहीं मानते, वो अपने क्रिएटर को मानते हैं जो लाइट है यानी नूर। इसीलिए वो अल्लाह को नूर या गॉड इज़ लाइट कहते हैं। इनको आए हुए कुछ हज़ार वर्ष ही हुए हैं, जो उनकी धर्म पुस्तकों में लिखा हुआ है, और अलग अलग झंडों में सितारे के रूप में प्रतीक दिखाते हैं। सितारा मतलब एक ब्रह्मांड। हिंदू धर्म इसी ब्रह्मांड के रचयिता का है, इसीलिए आप जितना बैक जाएंगे उतनी पुरानी हिस्ट्री आपको हिंदू धर्म की मिलेगी, लेकिन दूसरे धर्मों की केवल कुछ हज़ार वर्ष पहले की मिलेगी कि वो उतने ही वर्ष पहले आए हैं। और दूसरे धर्मों में फरिश्ता, एंजल्स की बात कहते हैं, क्योंकि वो आत्मा के रूप में, लाइट के रूप में, फरिश्ता के रूप में यहाँ यात्रा करके आए हैं। इसीलिए उन धर्मों में फरिश्ता के रूप की बात करते हैं, फरिश्तों की बात करते हैं। मनुष्य जन्म लेने के बाद हर आत्मा की स्मृति शून्य हो जाती है, उसको कुछ भी याद नहीं होता। उसके धर्म गुरु या उसके भगवान उनको ऊपर से रेज मारकर उनके धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं और उनको ज्ञान देते हैं, जो यहाँ धरती पर मनुष्य उस ज्ञान को आगे बढ़ा के धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं। धन्यवाद। परम शांति, परम ज्ञान दादाजी से।